प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का जो संदेश है वो बादलों के ऊपर है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसके 7 पद में इस प्रकार से लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। और जब हम मत्ती 24 पढ़ते हैं 30 अध्याय, तो उसमें लिखा है कि वो बादलों पर आने वाला है। तो दोनों बातों में क्या फ़र्क है, आज हम इस बातों को देखेंगे, क्योंकि ये यीशु मसीह के आगमन का जिक्र है। और यीशु मसीह का आगमन एक महान सच्चाई है, जिसके विषय में हम देखते हैं प्रेरितों के काम 1 अध्याय 10 और 11 पद में। जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तो वहाँ पर जो स्वर्गदूत खड़े थे, उन्होंने लोगों से कहा कि जिस यीशु को तुम आज जाते हुए देख रहे हो, इसी प्रकार से ये फिर से आएगा। ये वो प्रतिज्ञा है यीशु मसीह की जो अभी बाकी है कि मैं फिर आऊँगा, यूहन्ना 14 के अनुसार। तो प्रभु यीशु मसीह तो आने वाले हैं, उनके आगमन के लिए हमें तैयारी करनी है। तो इसलिए तैयारी के साथ साथ हमें सारी बातों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है, यीशु मसीह बादलों पर आ रहे हैं या बादलों के साथ आ रहे हैं। दोनों बातें हैं, दोनों बातों में क्या फ़र्क है, इस बात को आज हम देखेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ और पूरा संदेश सुनिएगा, तभी बात आपकी समझ में आएगी कि बादलों पर और बादलों के साथ दोनों बातों में क्या फ़र्क है। प्रेज द लॉर्ड। और ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि परमेश्वर ने किसे फ़िरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराया। परमेश्वर ने मिस्र का जो राजा था फ़िरौन, उसके लिए किसको परमेश्वर सा ठहरा दिया था। अगर आप जानते हैं तो उसे कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। ये नंबर जो है ये बहन रेखा का है। आप इस नंबर पर कॉल करके अपने लिए प्रार्थनाएं करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हमारे पास आ रही हैं, जिनका वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाकर आपके सम्मुख लेकर आऊँगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन को हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ और बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू योग्य है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज का दिन दिखाने के लिए। विनती करते हैं प्रभु जी कि आज के इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। परमपिता परमेश्वर, हर एक घर से लड़ाई झगड़े तफरके मनमुटाव व्यभिचार और प्रभु जी बांझपन नशा और प्रभु जी कर्जे और बेरोजगारी दूर कर। प्रभु जी जो लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं प्रभु जी, उनकी बीमारियों को दूर कर, सबको भला चंगा कर मेरे प्रभु जी। सबको खुशहाली दे, सबको प्रभु जी आनंद दे मेरे प्रभु, ताकि प्रभु जी वो तेरी महिमा कर सके और तेरे नाम को ऊंचा उठा सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि बादलों का क्या रहस्य है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 पद में लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। तो ये बहुत बड़ी महान सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। दूसरा आगमन है। पहला आगमन था लोगों के उद्धार के लिए, जो पाप से ग्रस्त है, जो पापी संसार था, उसके लिए उद्धार के लिए एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत थी। तब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर आए। अब दूसरा आगमन जो है वो न्याय के लिए है। तो यीशु मसीह आ रहे हैं। तो यहाँ पर पहला पद जो मैंने आपको पढ़ के बताया है, ये है प्रकाशित वाक्य 1 के 7। और जब हम मत्ती पढ़ते हैं, हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 30 पद। तो यहाँ पर लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और पृथ्वी और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। आकाश के बादलों पर, बादलों पर यानी कि बादलों के ऊपर। और लेकिन प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि बादलों के साथ। वहां पर यह नहीं लिखा कि आकाश के बादलों के साथ, वहां पर यह लिखा है कि बादलों के साथ आता देखेंगे। तो दोनों बातों में फर्क है। तो ये बादल हैं कौन, तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा और अच्छी तरह से
समझने की ज़रूरत है और गहराई में जाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री जब हम निकालते हैं उसका 12वां अध्याय और उसके पहले पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बादलों का जिक्र है। यहाँ लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। अब ध्यान से सुनिए, मैंने 2 पद आपको पढ़ाए थे, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 पद, वहां पे लिखा है कि वो बादलों के साथ आने वाला है। मत्ती 24 अध्याय उसका 30 पद, उस पर लिखा है कि वो बादलों पर आने वाला है। बादलों पर आना और बादलों के साथ आना, दोनों बातों में अंतर है, फर्क है। तो बादल जो दर्शाए गए हैं प्रकाशित वाक्य में वो क्या है? देखिए, जो मत्ती में है वो तो स्पष्ट है, जो बादल हम आकाश में देखते हैं जिससे बारिश होती है और जिससे हमें छाया भी मिलती है, वो जो बारिश लेकर आते हैं जो बादल, वो बादल, उन बादलों का जिक्र है कि यीशु मसीह उन बादलों के ऊपर विराजमान होकर पृथ्वी पर आएंगे। लेकिन ये जो दूसरी बात लिखी है प्रकाशित वाक्य में, ये लिखा है कि बादलों के साथ आने वाला है। तो ये क्या है? इसको जानने के लिए हमने अभी पढ़ा है इब्रानियों 12 अध्याय उसका पहला पद। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़े भेद की बात है ये, क्योंकि बादलों पर आना और बादलों के साथ आना, दोनों बातों में अंतर है। तो यहाँ लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। अब यदि हम 12 अध्याय को पढ़ते हैं, शुरू कर देते हैं 12 अध्याय को पढ़ना, तो ये बात हमारी समझ में नहीं आएगी कि यहाँ लिखा क्या है। लेकिन जब हम इसको शुरू से पढ़ेंगे, पहले अध्याय से दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें अध्याय पर जब हम आएंगे तो वहां पर बहुत सारे लोगों की गवाहियां हैं। सब लोगों के नाम लिखे हैं वहां पर। अब्राहम का भी है उसमें नाम और हनोक का भी है। बाइबल की जो सेलिब्रिटी हैं, सभी बाइबल की जो सेलिब्रिटी है उन सबके नाम वहां पर लिखे हैं। 11 अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं, 11 के पहले पद में लिखा है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। ये गवाही आगे चलकर हम बहुत सारे लोगों के नाम सुनते हैं कि विश्वासी के कारण उन्होंने ये किया, विश्वासी के कारण विश्वास विश्वास विश्वास, ये विश्वास से भरा हुआ है 11 अध्याय। लेकिन विश्वास के साथ बहुत से लोगों के नाम इसमें लिखे गए हैं। और वो लोग कौन हैं? वो बाइबल के वो लोग हैं जिन्होंने विश्वास में बने रहकर, प्रभु के सम्मुख रहकर बहुत से काम किए और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता माना, उसी के साथ लिपटे रहे और अपने प्राणों तक को दे दिया। तो इस प्रकार से जब हम इसके आखिरी में पढ़ते हैं 11 अध्याय में, तो वहां पर देखिए क्या लिखा है, 33 है यहाँ पर। 11 अध्याय के 33 पद से अगर हम पढ़ें तो यहाँ लिखा है, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सींगों के मुंह बंद किए। डैनियल के विषय में लिखा है, आग की ज्वाला को ठंडा किया। किसके विषय में लिखा? शद्रक, मेशक और अबेदनगो के विषय में। तलवार की धार से बच निकले। किसके विषय में लिखा है? दाऊद के विषय में। निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हूं। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद पड़ने के द्वारा परखे गए, पथरवा किए गए, आरे से चीरे गए। ये यशायाह के विषय में लिखा गया है। उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले उड़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था और विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की वस्तुएं ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। तो ये सब लोगों के नाम 11 अध्याय में लिखे हैं। पूरा पढ़ेंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा 1 से 40 पद तक। 40 इसमें वर्सेस है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर स्पष्ट रीति से बताया गया है कि ये लोग किस प्रकार से परमेश्वर के लिए अपने आप को दे चुके थे। यही है वो गवाह
इन्हीं को कहा गया है बादल। 12 अध्याय और उसके पहले पद में इसका जिक्र फिर से किया गया कि जब ये हम 11 अध्याय पूरा पढ़ लेते हैं और 12 की पहली आयत को पढ़ते हैं तब ये बात हमारी समझ में आएगी कि इस कारण कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, यानी कि 11 अध्याय के वो बादल जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए दे दिया, बहुत कुछ परीक्षा में रहे, बहुत कुछ दुख सहे उन्होंने, तो लिखा है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। यह है वो बादल जिनके साथ प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। कहां पर है इसका जिक्र? हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 पद से मैं पढ़ूंगा। देखिए यहां पर क्या लिखा है। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। ये है वो बात, उसी के साथ, यीशु मसीह के साथ ये लोग जो मर गए हैं ये यीशु मसीह के साथ आएंगे। यही वो बादल हैं जिनके साथ यीशु मसीह आने वाले हैं। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, यानी कि जो मर गए हैं उनसे आगे नहीं। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। कौन? ये वो बादल हैं, ये वो गवाह हैं जिन्होंने अपने आप को प्रभु के लिए दे दिया है। और आगे लिखा, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जिनके साथ? उन बादलों के साथ जो गवाह हैं उनके साथ हम उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो ये बादल कौन है? प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 पद का जो भेद है वो गवाह लोग जिन्होंने अपने आप को प्रभु के लिए दे दिया। उन्हीं के साथ प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में आने वाले हैं। 14 पद में स्पष्ट रीति से लिखा है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। जो यीशु में मरे हैं, जिन्होंने अपने आप को यीशु मसीह के लिए दे दिया, जिन्होंने अपने प्राणों को कुछ भी नहीं समझा, उसकी हानि उठाई और वो एक विश्वास का बादल बन गए, वो एक गवाही का बादल बन गए। 12 अध्याय 1 पद इब्रानियों की पत्री, उसमें लिखा है कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। तो ये गवाह कौन है? ये वो बादल हैं जिनके साथ यीशु मसीह आने वाले हैं। ये सब यीशु मसीह के साथ आएंगे और अगर हम जीवित रहे यीशु मसीह के आने तक, तो अगर हम सही रहे, इस लायक रहे, तो हम भी यीशु मसीह के साथ उन बादलों के साथ उठा लिए जाएंगे। दोस्तों, हमें यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करनी है। ये बहुत बड़ा रहस्य है कि ये बादल हैं कौन, क्योंकि 2 बात लिखी है। मत्ती 24:30 में लिखा है कि बादलों पर आने वाला है। ये बात स्पष्ट है कि ये बादल जो हम आकाश में देखते हैं उन बादलों का जिक्र किया गया है। लेकिन प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 पद में जिन बादलों का जिक्र किया गया है वो परमेश्वर के वो लोग हैं जिन्होंने अपने प्राण को भी प्रिय ना जाना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि आज मैंने कुछ नया सीखा है, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि परमेश्वर ने फिरौन के लिए किसको परमेश्वर सा ठहरा दिया था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। ये नंबर बहन रेखा का है, आप इन्हें कॉल कीजिए और अपने लिए प्रार्थना करवाइए। ये हमारा प्रेयर सेंटर है पंजाब में और हम इसे और भव्य बनाना चाहते हैं। हमें इसमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए ताकि जल्दी से जल्दी वहाँ पर हम एक भव्य प्रेयर सेंटर बना सकें और बहुत से लोगों के लिए वहाँ पर परमेश्वर के लोग प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर के जो लोग हैं वो बीमारियों से छुटकारा पा सकें। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को
तैयार कर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड।